दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल की सैंडल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चुड़ैल की सैंडल की कहानी। माँ, मेरी सैंडल कहाँ चली गई? मुझे शादी में जाने के लिए देर हो रही है। अरे बेटी, मुझे क्या पता, तेरी सैंडल तो तेरे कमरे में ही रहती है। अभी वहाँ तारा की सहेली काजल आ जाती है। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी चल, वरना जब हम शादी में पहुंचेंगे तब तक सारा खाना खत्म हो जाएगा और हमें भूखे ही वापस आना पड़ेगा। मैं क्या करूं काजल, मेरी सैंडल कहीं नहीं मिल रही। वो सैंडल पूरे 20,000 की थी। तभी अचानक तारा हवा में उड़ने लगती है। नहीं, मैं हवा में कैसे उड़ रही हूँ? कोई मुझे नीचे उतारो। तारा की माँ और उसकी सहेली उसे पकड़कर नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन दोनों के हाथ से छूटकर दूर आसमान में चली जाती है और थोड़ी ही देर में वो उड़ते हुए काली चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। तभी तारा देखती है कि उसकी सैंडल काली चुड़ैल के पास रखी हुई है। अरे ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी टांगे तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। आज इसकी टांगे उबालकर खाने में बहुत मजा आएगा। अरे ये चुड़ैल तो मेरी टांगे काट कर खाने की बात कर रही है, अब मैं क्या करूं? चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। पास आने वाली हर जवान लड़की यही कहती है। तभी वहाँ सुनीता नाम की एक लड़की आ जाती है। उसके हाथ में 2 जादुई सैंडल थी। ये लीजिए चुड़ैल जी, मैं 2 लड़कियों की सैंडल चुरा कर ले आई हूँ। प्लीज अब आप अपने काले जादू से मुझे आजाद कर दीजिए। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि जब तक तू 100 लड़कियों की सैंडल चुरा कर मेरे पास नहीं लाएगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल जा यहाँ से। ना कहकर काली चुड़ैल सुनीता की लाई हुई सैंडल पर मंत्र पढ़ने लगती है और थोड़ी देर में 2 लड़कियां हवा में उड़ती हुई वहां आ जाती हैं। फिर काली चुड़ैल तारा के साथ साथ उन दोनों लड़कियों को भी कैद कर देती है। किसी भी तरह इस चुड़ैल के चंगुल से बचना होगा, वरना ये हम तीनों की टांगे काटकर खा जाएगी। हे भगवान, ये तुम क्या कह रही हो? इस चुड़ैल को जवान लड़कियों की टांगे खाने का बहुत शौक है, ये हमें नहीं छोड़ेगी। फिर दूसरी तरफ तारा के अचानक गायब होने से उसकी सहेली और उसकी माँ परेशान हो जाते हैं। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। चिंता मत करिए आंटी जी, यही पास में एक तांत्रिक रहता है, मेरे ख्याल से हमें उसके पास जाना चाहिए। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद दोनों तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। काली चुड़ैल ने तारा को कैद करके रखा है, उसके साथ 2 लड़कियां और हैं। बहुत जल्द काली चुड़ैल उन तीनों की टांगे काटकर खा जाएगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी और उन लड़कियों को कुछ नहीं होने दूंगा। तांत्रिक काजल को एक दवाई देता है। तुम इसे पी लो, इससे पीने के बाद तुम्हारी टांगे जादुई बन जाएंगी। काजल उस दवा को पी लेती है। उसके बाद तांत्रिक काजल के कान में उसे कुछ बातें बताता है और फिर अपनी शक्ति से उसे काली चुड़ैल की गुफा के पास भेज देता है। काजल को देखते ही काली चुड़ैल खुश हो जाती है और उसे पकड़कर बाकी लड़कियों के साथ कैद कर देती है। चलो, तुम चारों में से सबसे पहले कौन अपनी टांगे कटवाना चाहता है? चुड़ैल जी, सबसे पहले आप मेरी टांगे काटिए। लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है। ठीक है, मैं सबसे पहले तेरी ही टांगे काट दूंगी। कहकर चुड़ैल अपनी तलवार से काजल की दोनों टांगे काट देती है। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उसकी टांगे को खाने जाती है कि तभी उसके सारे दांत टूट जाते हैं। नहीं, ये तो लोहे की टांगे हैं, इसे चबाते ही मेरे सारे दांत टूट गए। दूसरी तरफ काजल के शरीर में नई टांगे फिर से आ जाती है और मौका पाकर वो चुड़ैल की तलवार उठा लेती है।
तभी काजल की नजर चुड़ैल के सैंडल पर पड़ती है जो सोने की तरह चमक रही थी। लगता है इसकी सारी शक्ति सैंडल में है। फिर बिना समय गवाए काजल तलवार से चुड़ैल की दोनों टांगे काट देती है और उसके दोनों सैंडल उठाकर आग में जला देती है। सैंडल के साथ साथ चुड़ैल के शरीर में भी आग लग जाती है और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह जल जाती है और धुआं बनकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इस तरह काली चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और सभी लड़कियां हंसी खुशी अपने घर लौट जाती हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल के सैंडल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं रहती। एक न एक दिन अच्छाई के हाथों उसका खत्म होना ही जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।